Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर्स। गाइज आपने तो बहुत तरीके सुने होंगे जिससे जो है हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जो अपना बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और शॉप की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। और ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके भी बहुत सारे हैं, बट आज मैं सबसे कॉमन तरीका बताने वाली हूँ जो जो लोगों के लिए बहुत ईजी है, बट उन्हें उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, सही सुना दोस्तों। और वो ज़रिया है फेसबुक। देखिए, आजकल सभी लोग लगभग जो है फेसबुक का यूज़ करते ही करते हैं। अब बहुत सारे लोग, अगर हम देखेंगे, बहुत सारी परसेंटेज जो है पीपल्स की, वो फेसबुक का यूज़ सिर्फ और सिर्फ अपने एक सोशल इंटरेक्शन के लिए करते हैं, या फिर जो है अपने एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, या फिर कुछ उसमें नए पोस्ट देखना, वीडियोस वगैरह देखना, या फिर कुछ इन चीज़ों के लिए जो है वो फेसबुक का यूज़ करते हैं। बट हम जो है फेसबुक का यूज़ सिर्फ और सिर्फ इन बातों के लिए नहीं कर सकते, बट उसके साथ साथ हम जो है फेसबुक का यूज़ जो है एक बिज़नेस को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए भी कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो प्रॉपर तरीके से करने के लिए भी जो है हम फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है मैं इसी के ज़रिए लेके आई हूँ कि आप कैसे बहुत कम समय में फेसबुक से अच्छी से अच्छी ग्रोथ जो है आपके बिजनेस के लिए कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है कि जब भी अगर आपको फेसबुक का यूज़ अगर करना है, अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बिज़नेस के लिए भी उसका यूज़ करना है, तो आपको प्रोफाइल पिक जो है वो बिज़नेस की प्रोफाइल पिक बनानी है। मतलब क्या कि जिसमें आपके खुद का जो बिज़नेस है या फिर कोई भी शॉप अगर होगी तो उसका जो नेम है वो प्रॉपर तरीके से जो है आपको डिस्क्राइब करना है। मतलब कि आपको जो जैसे आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो खुद का, वैसे ही आपको फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, बट आपके शॉप का करना है। और उसमें जो है आपकी जो लोकेशंस वगैरह जो आएगी वो भी वहाँ पे मेंशन रहेंगे। दैन उसके बाद जो है जिसे हम कहते हैं फेसबुक पेजेस का भी यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। अभी फेसबुक पेज का यूज़ जो है वो उसमें वो भी आप प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। अभी उसमें भी क्या आएगा कि वहाँ पे जो है आपके फेसबुक पेज का नेम आपको डालना होगा, तो आप सिंपली अपने शॉप का जो है वो नेम डालिए। वहाँ पे जो लोकेशन जो होगी आपकी शॉप की वो भी वहाँ पे एड्रेस जो है वो डालिए। देन आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी डालिए। देन ईमेल आईडी वगैरह होगी आपकी बिजनेस की, हाँ, वो डालिए। और आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो भी आपको वही डालना है जो आपका ऑफिशियली जो है वो बिजनेस का होगा, वो शॉप या फिर वो शॉप का होगा। अभी देखिए, मैं ये प्रोफाइल पिक में, चाहे वो फेसबुक पे अकाउंट के लिए हो या फिर जो है फेसबुक पेज अकाउंट, फेसबुक पेज के लिए मैं सिर्फ ऑफिशियली क्यों बता रही हूँ, इसका भी रीज़न है। क्योंकि देखिए कि अगर आपका ऑफिशियली एड्रेस अगर अवेलेबल होगा तो कस्टमर्स जो है आप जो है वो डायरेक्टली आपके शॉप के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपका एड्रेस तो ऑलरेडी होगा ही होगा। और अगर ईमेल आईडी भी होगा तो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली आपको ईमेल कर सकते हैं। या फिर अगर फ़ोन नंबर अगर होगा तो भी जो है कस्टमर्स जो है वो आपको डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इसका फ़ायदा कस्टमर्स को भी होगा और आपको भी होगा। अभी आपको होगा मतलब कि कस्टमर्स आपके पास इजीली पहुंच सकते हैं। और अगर हम कहें तो कस्टमर्स का फ़ायदा मतलब क्या कि उसे और ज़्यादा झंझट नहीं होगी कि आपका लोकेशन ढूंढने के लिए या फिर आपका जो है आप डायरेक्टली आपके पास पहुंचने के लिए। क्योंकि वो जैसे ही ईमेल आपको भेज देगा और आप अगर उससे तुरंत रिप्लाई कर दोगे तो आपकी जो है डील जो है जिसे हम कहते हैं वो आधी ऑनलाइन हो जाएगी, और फिर बाकी की जो डील है वो शॉप में आके कर सकते हैं। या फिर अगर कस्टमर ने आपको अगर फ़ोन किया तो भी आपकी जो आधी डील है वो हो सकती है। और लोकेशन के थ्रू तो वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच सकता है। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोफाइल जो पिक है या फिर आपका अकाउंट में आपको क्या क्या डिटेल्स डालने हैं।
और फिर आप जो है एक्स्ट्रा जो खुद ओनर होंगे तो भी आप अपना खुद का भी वहाँ पे कुछ मेंशन कर सकते हो। और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी होगी वहाँ पे तो आपकी शॉप की जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप। कुछ अचीवमेंट्स होगी शॉप्स की वो भी दे सकते हो। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट की सर्विस है वो भी आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू का मैसेज जो है वो आप लास्ट में वो डाल ही सकते हो। दैन उसके बाद अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको कैसे फेसबुक पेज में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है और अकाउंट में भी क्या क्या इंक्लूड करना है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे कि हम क्या क्या और पोस्टिंग करें जिससे जो है आपकी जो ग्रोथ है फेसबुक के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो टाइमलाइन होती है वहाँ पे आप जो प्रोडक्ट कि जो भी कोई आपका नया प्रोडक्ट आएगा अगर उसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह होगी वो टाइम टू टाइम डाल सकते हो। और उससे रिलेटेड भी अगर कुछ आपका होगा सपोज आपको कुछ हेल्थ का अगर शॉप होगा बिजनेस होगा तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है बाकी की पोस्टिंग में डाल सकते हो। जैसे कि अगर सपोज आप टिप्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो या फिर कोई डिसीज़ के डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो जिससे क्या होगा कि कस्टमर्स जो है आपके फेसबुक पेज पे और फेसबुक अकाउंट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहने की कोशिश करेगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो। दैन आफ्टर दैट आप जो है आप जो भी आपका कुछ प्रोडक्ट होगा वो आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे पोस्ट आउट कर सकते हो। अब पोस्ट आउट कर सकते हो मतलब अगर कोई आपका कोई मेडिसिन वगैरह होगी तो आप सिंपली जो है उसका फ़ोटो निकाल सकते हो और फ़ोटो के साइट में ही आप उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि आखिर वो प्रोडक्ट है तो क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या क्या है, उसकी जो है उसका यूज़ जो है वो कैसे करना है। अभी यूज़ कैसे करना है इसका कारण ये है कि जब आप ये करोगे तो एक कस्टमर्स को भी लगेगा कि ये सिर्फ जो है इंसान जो है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के ही बारे में सोच रहा है, ऐसे नहीं बट वो कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करे इसके बारे में भी सोच रहा है। मतलब वो ना ही सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोच रहा है, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है बल्कि एक पेशेंट के या फिर एक कस्टमर्स के हेल्थ के बारे में भी वो सोच रहा है। अब ये तो मैंने आपको हेल्थ के बता दिए और अब वैसे ही अगर आपके कुछ और प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए तो आप वहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हो। देन आफ्टर दैट आप जो है अब ये जो है आप फेसबुक अकाउंट पे भी पोस्टिंग कर सकते हो, टाइमलाइंस पे भी कर सकते हो। देन आफ्टर दैट फेसबुक पेज जो है उसके वहाँ पे भी आप पोस्टिंग कर सकते हो। तो देन आफ्टर दैट आप जो है वीडियोस जो है वो निकाल सकते हो। वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर दे सकते हो। जैसे अभी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आप देते वक्त क्या क्या दीजिए, चाहे वो कहीं भी हो जाए, कौन सा भी कहीं पे भी। तो सबसे पहली बात कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आखिर उसका नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। दैन उसके बाद जो है उस प्रोडक्ट में क्या क्या नए कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या नई चीज़ें हैं। जैसे कि अगर कोई मेडिसिन होगी तो फिर उस मेडिसिन में कौन कौन से जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उसमें मिक्स आउट किए हैं, मतलब क्या क्या कंस्टेंसी जो है जिसे हम कहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट में वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। दैन उसके बाद जो है अभी जो वो जो प्रोडक्ट है उसका बेनिफिट क्या है ये भी आप बताइए। दैन आफ्टर दैट उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है ये भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी मैंने आपको डिटेल में ये बात बता दी कि आपको प्रोडक्ट का अगर डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने हैं। देन और ये जो है ये आप रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो और तो वीडियो के फॉर्म में भी कर सकते हो। दैन अगर आपका कुछ इवेंट वगैरह होगा अपने शॉप का या फिर आपके बिजनेस का नया तो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। या फिर कुछ अचीवमेंट्स वगैरह अगर होगी तो भी आप जो है वहाँ पे ऐड कर सकते हो, चाहे वो फिर फोटोज़ के फॉर्म में हो, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हो, या फिर आपने अगर कुछ नया किया होगा अपने शॉप से रिलेटेड या कोई कैंप वगैरह अगर रखा होगा जैसे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह कहते हैं, या फिर कोई प्लांटेशन का कोई प्रोग्राम अगर रखा होगा
या जिसे हम वृक्षारोपण वगैरह कहते हैं, अगर वो भी इवेंट्स अगर आपकी शॉप ने ऑर्गेनाइज किया होगा, बिजनेस में आपके बिजनेस के थ्रू अगर ऑर्गेनाइज हुआ होगा, तो भी आप जो है उसके फोटोग्राफ्स और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो या उनके वीडियोस भी डाल सकते हो। अभी इससे बात ये होगी कि आपके जो कस्टमर्स है वो आपके पास आने के लिए, आपका सेल होने के लिए आपका और आपका प्रोडक्ट लेने के लिए एक मोटिवेट हो जाएगी। मतलब उनको कम से कम बात पता चलेगी व्हाट इज़ गुड थिंग्स इन योर बिजनेस, व्हाट इज़ गुड थिंग इन योर शॉप। तो आपको इस तरीके से करना है। दैन आफ्टर दैट आप जो है उस फेसबुक अकाउंट पे स्टोरीज़ के फॉर्म में जिसे हम कहते हैं, वैसे अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो हम फेसबुक पे जब खुद का अकाउंट प्ले आउट तैयार करते हैं तो हम स्टोरीज़ वगैरह भी डालते हैं। तो उन्हीं स्टोरीज़ के थ्रू जो है आप अपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इवेंट्स कोई ऑर्गेनाइज किया होगा तो भी आप वो दिखा सकते हैं। दैन आफ्टर दैट जब आप ईमेल वगैरह डालोगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डालोगे, तो आपको बात ये भी याद रखनी है कि आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करनी है। दैन आफ्टर दैट आपको उसके बाद और भी बातें हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है, ट्रैफिक जिसे हम कहते हैं, वो जो है आपके फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करनी, या फिर फेसबुक पेजेस पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करनी। अब ये आप कैसे कर सकते हो कि आप अपने जो है हर फेसबुक पेज की एक लिंक होती है, फेसबुक अकाउंट की एक लिंक होती है, तो आप वो लिंक जो है वहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो, या फिर बाकी कस्टमर्स को भी बता सकते हो, बाकी लोगों को भी बता सकते हो आपकी जो फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक है, जो पब्लिक अपीयरेंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी सेल आउट हो जाएगा। और ये तो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि आपको क्या क्या करना है और आप कैसे जो है प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो फेसबुक के थ्रू कर सकते हो। आप फिर लैंडिंग पेजेस अगर हो गए तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं, जिससे जो है आपके प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग, नेवर गिव अप, क्योंकि मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सो जस्ट आपने कुछ ठान लिया है अपने बिजनेस के बारे में तो वो ज़रूर पूरा कीजिए, चाहे वो फिर कितनी भी दिक्कत क्यों ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स, क्योंकि आई नो दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो सबके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।